गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप लोगों को चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस जो कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी एग्जाम में और इनफैक्ट इंडिया के तमाम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए और मैं ये कहूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड ये रेसिडेंशियल स्टेटस जो इंडिया का इनकम जो इंडिया का टैक्सेशन पढ़ना चाहते हैं उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके तो अभी आप देख रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस हमने किस तरह से अपने बोर्ड पे उतारा है। रेसिडेंशियल स्टेटस का जो डिवीजन है बाबू वो दो किस्म में आता है, एक कहते हैं रेसिडेंट इन इंडिया और दूसरा को कहते हैं नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। लेकिन हम ये कहेंगे अपने बच्चों को कि जब कभी भी अगर वो डायरेक्ट टैक्स करना अगर चाहेंगे तो उसे सबसे पहले एक चीज सबसे पहले जहन में रखना पड़ेगा और वो है आपका प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं और असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं। जैसे कि अभी आप लोग अच्छे तरह से जानते हो कि अभी जो ईयर चल रहा है ये है ईयर 2023 जो कि 31 मार्च को ये खत्म हो जाएगा ये ईयर, करेक्ट। जो शुरू हुआ है अप्रैल 1 2022 से और ये 31 मार्च 2023 को ये ईयर खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों का इस ईयर को हम लोग क्या कहेंगे, असेसमेंट ईयर, जिसको हम लोग इंडिकेट करेंगे 2022 और 2023 से। और जो हम लोगों को ऑलरेडी ईयर गुजर चुका है जो कि 31 मार्च को जो ईयर खत्म हुआ है वो ईयर स्टार्ट हुआ था 2021 में और जो खत्म हुआ 2020 में से कहेंगे प्रीवियस ईयर। अब आप लोग पूछेंगे कि सर रेसिडेंशियल स्टेटस में जो रेसिडेंट इन इंडिया और नॉन रेसिडेंट इन इंडिया है क्या चीज। ये कुछ नहीं है। हम लोगों को एज एन इंडियन एक बस ये दो छोटी सी कंडीशंस आप लोगों को याद रखनी है। एक कंडीशन आप देख रहे हो, कंडीशन टू सेटिस्फाई सेक्शन 6 का 1 का ए और दूसरा कंडीशन क्या है सेक्शन 6 का 1 का सी, ठीक है। ये दो कंडीशन इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक आपको याद रखना है। अगर ये दो कंडीशन कोई भी इंडिविजुअल बोले तो कोई इंसान अगर उसको सेटिस्फाई करता है तो उसे रेसिडेंट इन इंडिया कहलाता है। और अगर वो कोई भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई ना करे, इनफैक्ट अगर वो कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो वो रेसिडेंट इन इंडिया कहलाता है, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं नॉन रेसिडेंट इंडिया का, अगर ये दोनों में दोनों नहीं कर पाए तो वो नॉन रेसिडेंट इंडिया कहलाता है। ओके एवरीवन, तो अभी आप लोग साफ देख चुके हैं। तब इसके लिए आपको कितना दिन चाहिए, एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को 100 इंडियन को 182 दिन या उससे ज्यादा 182 दिन या उससे ज्यादा उसको प्रीवियस ईयर में हिंदुस्तान में मौजूद होना चाहिए। कंडीशन 1 ये है, करेक्ट। 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर। ओके एवरीवन, 182 डेज मोर, मैं 3 बार कहूंगा, कितने दिन मोर, 182 डेज और मोर, यानी कि 182 दिन हो या 182 दिन से ज्यादा हो। ये एक कंडीशन हुआ। और दूसरा कंडीशन थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग, प्रीवियस ईयर में, ये भी प्रीवियस ईयर में, ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, ठीक है। और ये भी प्रीवियस में क्या कि वो प्रीवियस ईयर में मिनिमम वो 60 डेज होना चाहिए। कितने दिन, 60 डेज वो इंडिया में मौजूद हो और उस प्रीवियस ईयर को छोड़ करके उसका लास्ट 4 प्रीसीडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर के छोड़ करके, यानी कि हम लोग 21-22 को छोड़ करके पिछले 4 साल का रिकॉर्ड में देखेंगे कि वो इंसान 365 दिन था हिंदुस्तान में या नहीं था। अगर वो था तब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इस कंडीशन में सिर्फ 60 डेज नहीं है, 60 डेज प्रीवियस ईयर में होना चाहिए और 365 डेज लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, प्रीवियस ईयर को छोड़ करके। ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर में जा रहा है और ये तुम्हारा लास्ट 4 साल का प्रीवियस ईयर को छोड़ करके। अगर कोई भी इंसान इस चीज को दोनों में से कोई भी एक, चाहे ये बोलिए कोई भी एक, एनी वन कंडीशन अगर वो कोई सेटिस्फाई कर जाता है तो क्या कहलाएगा, रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। और अगर कोई भी एक कंडीशन में से अगर दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो भी वो रेसिडेंट इन इंडिया। लेकिन अगर कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाए, फर्ज कर लो 182 डेज वो था ही नहीं, वो 181 डेज था या 150 डेज था एंड सो ऑन व्हाटएवर इट बी, ठीक है। तो ये जितना भी कंडीशन में अगर वो 182 दिन से अगर वो कम आ जाए तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हुई नहीं। दूसरे में आएंगे तो देखेंगे पिछले साल कम से कम 60 डेज होना चाहिए, वो भी 60 डेज नहीं था तो ये भी नहीं हुई। तो इस तरीके से अगर ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट इंडिया, जिसे एनआरआई कहते हैं, वो कहलाएगा। ओके, तो रेसिडेंट इन इंडिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आया कि कम से कम कितना दिन होना चाहिए भाई, 182 डेज और मोर, करेक्ट। और द सेकंड कंडीशन इज 60 डेज in the previous year, but if you take the record of the last
relevant 4 previous year, he or she must be in India for at least 365 days. So this is the two basic condition when you will start your residential status. You all should have to keep in your mind, which will help you a lot to do any type of question there. Okay everyone, तो लास्ट वन मैं दोबारा रिपीट करूंगा, कितना है 182 डेज और मोर, सेक्शन 1 का ए और दूसरा सेक्शन 1 का सी, कितना दिन है 60 डेज प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, और उसका लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में अगर हम रिकॉर्ड देखें तो कितने दिन होना चाहिए 365 डेज। अगर ये दोनों में से कोई भी एक, कितना, कोई भी एक सेटिस्फाई करे तो क्या कहलाएगा रेसिडेंट इन इंडिया, और अगर सेटिस्फाई ना करे तो क्या कहलाएगा नॉन रेसिडेंट इंडिया। ठीक है, अब हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोग सबको ये कहूंगा कि अब हम अपने हर एक क्लासेस में हर एक चीज हम कोशिश करेंगे आप लोगों को जहन में उतार दे, ताकि आप लोग हमारी एकेडमी का वीडियो देख करके अच्छे से समझ पाए। और अगर आप लोगों को अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। हम अगले वीडियो में फिर आपको इसके आगे का पार्ट ज़रूर बताएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।